ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में शत शत नमन। तो चलिए अध्याय हम शुरू करते हैं। ओम साई राम भक्तों, श्री साई चरित्र अध्याय 50 का अंतिम भाग और CD साई चैनल की ओर से आप सभी साई भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं। पहला है काका साहेब दीक्षित, दूसरा है श्री टेम्बे स्वामी, तीसरा है बालाराम धुरंधर की कथाएं। चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं। श्री टेम्बे स्वामी। अब हम द्वितीय कथा पर आते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि संत परस्पर एक दूसरे को किस प्रकार भातृव्रत प्रेम किया करते हैं। एक बार श्री वासुदेवानंदन सरस्वती जी, जो श्री टेम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने गोदावरी के तीर पर राजमहेंद्री में आकर डेरा डाला। वे भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी ज्ञानी तथा योगी भक्त थे। नांदेड़ निजाम स्टेट के एक वकील अपने मित्रों के साथ उनसे भेंट करने आए और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी निकल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करबद्ध प्रणाम किया और पुंडलिक राव वकील को एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साईं को प्रणाम कर कहना कि मुझे न बिसरे तथा सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखे। उन्होंने यह भी बतलाया कि सामान्यतः एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पुंडलिक राव ने श्रीफल लेकर वहाँ कहा कि मैं इसे बाबा को दे दूंगा तथा आपका संदेश भी कह दूंगा। एक मास के पश्चात ही पुंडलिक राव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर सीढ़ी को रवाना हुए। जब वे मनवाड़ पहुँचे तो प्यास लगने के कारण एक नाले पर पानी पीने गए। खाली पेट पानी न पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने कुछ चिड़वा खाने को निकाला, जो खाने में कुछ अधिक तीखा सा प्रतीत हुआ। उसका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल को फोड़कर उसमें खोपड़ा मिला दिया और इस तरह उन लोगों ने चिड़वा स्वादिष्ट बनाकर खाया। अभाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा वह वही था जो स्वामी जी ने पुंडलिक राव को भेंट में देने को दिया था। सीढ़ी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति हो आई। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिए जाने वाला नारियल ही फोड़ दिया गया है। डरते डरते और कांपते हुए वे सीढ़ी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा तो यहाँ नारियल के संबंध में स्वामी जी से बेतार कतार प्राप्त हो चुका था, इसीलिए उन्होंने पहले ही पुंडलिक राव से प्रश्न किया कि मेरे भाई की भेजी हुई वस्तु लाओ। उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी चूक के लिए उनसे क्षमा याचना की। वे उनके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु बाबा ने यह कहते हुए उन्हें अस्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कई गुना अधिक था और उसकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं किया जा सकता। फिर वे बोले कि अब तुम कुछ चिंता न करो, मेरी ही इच्छा से यह नारियल तुम्हें दिया गया तथा मार्ग में फोड़ा गया। तुम स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी शीघ्रता से प्रगति होगी। कितना सुंदर था उनका यह आध्यात्मिक उपदेश। श्री बालाराम धुरंधर 1898 1915। सांता क्रूज बम्बई के श्री बालाराम धुरंधर प्रभु जाति के एक सज्जन थे। वे बम्बई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विधि विद्यालय गवर्नमेंट लॉ स्कूल बम्बई के प्राचार्य भी थे। उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक तथा धार्मिक था। श्री बालाराम ने अपनी जाति की योग्य सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। इसके पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर गया। उन्होंने ध्यान पूर्वक गीता, उसकी टीका, ज्ञानेश्वरी तथा अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वे पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे। सन 1912 में उन्हें श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ हुआ। 6 मास पूर्व उनके भाई बाबुल जी और बामन राव ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे और उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी श्री बालाराम व परिवार के अन्य लोगों को सुनाए। तब सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ शिरडी में उनके पहुँचने के पूर्व ही बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज मेरे बहुत से दरबारीगण आ रहे हैं। अन्य लोगों
अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपरोक्त वचन सुनकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इसकी पहले से सूचना न दी थी। तभी सभी ने आकर बाबा को प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बतलाया कि ये मेरे दरबारी गण हैं, जिनके संबंध में मैंने तुमसे पहले कहा था। फिर धुरंधर भ्राताओं से बोले कि मेरा और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है। सभी नम्र और सभ्य थे, इसीलिए वे सब हाथ जोड़े हुए बैठे बैठे बाबा की ओर निहारते रहे। उसमें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अश्रुपात, रोमांच तथा कंठारोधन आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सब अपने निवास स्थान को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम लेकर पुनः मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे। इस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालक राम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदर पूर्वक बाबा को लौटा दी। बालाराम के लिए तो एक अनमोल घड़ी थी। यह अनमोल घड़ी थी। वे 6 वर्षों से श्वास रोग से पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही वे रोग मुक्त हो गए। उन्हें फिर भी कभी यह कष्ट न हुआ। 6 वर्षों के पश्चात उन्हें एक दिन पुनः श्वास रोग का दौरा आया। यह वही महापुण्यशाली दिन था जबकि बाबा ने महासमाधि ली। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे। भाग्यवश उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिल गया। आरती के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा। दूसरे दिन काकड़ आरती समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा पुनः अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के सदृश ही दिखाई दी। श्री बालाराम धुरंधर ने मराठी में महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम का जीवन चरित्र लिखा है, परंतु खेद है कि पुस्तक प्रकाशित होने तक वे जीवित न रह सके। उनके बंधुओं ने इस पुस्तक को सन 1928 में प्रकाशित कराया। इस पुस्तक के प्रारंभ में पृष्ठ 6 पर उनकी जीवनी से संबंधित एक परिच्छेद में उनकी शिरडी यात्रा का पूर्ण वर्णन है। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणवस्तु शुभ भवतु। श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम भक्तों। साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय